बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। साने बड़ग्राम कहें, सानिया तो नहीं कहना चाहिए, एक बड़े साने से हम लोग बच गए, लेकिन बड़ग्राम का वाक़या कह लें, डोली चेयर लिफ्ट का फ़िज़ा में मुअल्लक़ हो जाना, ये एक ऐसा वाक़या था जिसकी निगाहें गुज़श्ता रोज़ सारा दिन लोगों की जो निगाहें थी इस पर रहीं, टेलीविज़न स्क्रीनों पर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जानने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि मुल्क से बाहर भी सोशल मीडिया पर ये बहुत बड़ी ख़बर रहा। बिलाखिर कहा जाता है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब इस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं कि जी इसमें पाक फ़ौज का क्या किरदार था, मुकामी लोगों का क्या किरदार था, रेस्क्यू अदारों का क्या किरदार था, मुकामी इंतज़ामिया लोगों का क्या किरदार था। कतई नज़र इस बात के कि किसी एक अदारे को इसका क्रेडिट दिया जाए, मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जिसने ज़र्रा बराबर भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डाला उसको इसका क्रेडिट जाना चाहिए, और वही हमारे हीरो हैं। पाक फ़ौज ने हेलीकॉप्टर फराम किए, अपनी तकनीकी फ़नी जो खिदमात हैं वो मुहैया की, रेस्क्यू के जो लोग थे उन्होंने अपने तौर पर बहुत कुछ किया, मुकामी लोगों ने किया, इंतज़ामिया ने किया, लेकिन चंद इंडिविजुअल्स अफराद भी हैं जिनकी वजह से ये ऑपरेशन बखैर खूबी जिसे कहते हैं कि अंजाम पजीर पाया, किसी हादसे या वाक़े का शिकार नहीं हुआ। और उनमें से एक नौजवान है जिससे मेरी अपनी मुलाकात हुई है। इनका ताल्लुक़ बैरकुंड ज़िला मानसेरा से है। मोहम्मद अली सवाती इनका नाम है। मेरी इनसे मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, वो आप भी मुलाज़ा कीजिए और फिर देखिए कि इस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी पर, अपनी जान पर खेलते हुए किस तरह मासूम और कम सिन तलबा की ज़िंदगियां बचाईं। ये गुफ्तगू आप ज़रूर मुलाज़ा कीजिएगा। जी, गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है लिफ्ट के मुअल्लक़ हो जाने का बड़ग्राम में, उस वाक़े में अच्छी बात यह है कि तमाम लोगों को बहिफ़ाज़त रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उस वाक़े के रूनुमा होने के बाद ही फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर उस पूरे वाक़े ने आलमी सतह पर एक अहमियत इख्तियार कर ली। और इस वक्त उस रेस्क्यू ऑपरेशन के एक हीरो हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली सवाती। हम उनसे पूछेंगे कि फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास क्या थी, क्या उनके पास इक्विपमेंट था, कैसे उनको ले जाया गया, वो कितने पुरुमीद थे कि वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन लोगों को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जी मोहम्मद अली, आप हमें बताएंगे मुख्तसरन कि ये आपके साथ सबसे पहला राब्ता किसने किया कि रेस्क्यू के लिए आप यहाँ से बड़ग्राम जाएँ? मुझे सबसे पहले डीसी मानसरा ने अप्रोच किया है और उन्होंने मुझे बताया कि आर्मी के साथ ऑलरेडी मैंने सारी कोऑर्डिनेशंस कर ली हैं, आपने सिर्फ ठाकरा स्टेडियम पहुंचना है और अपनी रेस्क्यू टीम के साथ पहुंचना है, क्योंकि बाय जिप लाइन रेस्क्यू करना है हमने बड़ग्राम में। 8 बंदे स्टक हो चुके हैं जिप लाइन में पिछले 16 घंटे से। मैंने फिर और कोई सवाल था नहीं मेरा, मैं पहुँच गया ठाकरा स्टेडियम। वहाँ से बाय हेलीकॉप्टर आर्मी हमें लेके गई है 5:05 पे और 6:30 बजे हमें वहाँ पे ड्रॉप किया है। उसके बाद तकरीबन हम 6 पे। तो आप हमें ये बताएं कि आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट जो होते हैं इस तरह के काम में रेस्क्यू के लिए, वो आपके पास मौजूद थे या पाक आर्मी ने भी आपको कुछ सहूलियात फराहम की हैं? पाक आर्मी की तो सारी जितनी भी एफर्ट्स थी उन्होंने की है, क्योंकि सारी मैनेजमेंट उन्होंने करनी थी, इसको मैनेज करना था। इक्विपमेंट मेरे पास एडवेंचर जिप लाइनिंग मेरा मेन आइटम है, हेवंस वे के प्लेटफॉर्म से मैं जो पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जितना इक्विपमेंट है वो था ही जिप लाइन पर रेस्क्यू के लिए, तो इसलिए वो किसी के पास था नहीं, मैंने ही जाना था। और आर्मी के वहाँ पे GOC SSG थे, साथ मेजर असद थे, उनकी सारी सुपरविजन थी और इसको पहला जो बंदा या बच्चा आपने अपने हाथों से रेस्क्यू किया विदाउट एनी जिसे कहते हैं एयर सपोर्ट, यानी खुद जो वायर हमारे जो देखने वाले हैं जरा उनको थोड़ा सा। जी, एक वायर तो टूट चुकी थी, एक ही वायर पे मुहल्लक थी पुली के साथ, डोली जिसको हम कहते हैं केबल कार। उसमें जब मैं पहुंचा हूं, सबसे पहले मैं और मेरा सुपरवाइज़र इलियास था जो मेरी टीम का मेंबर था, उसमें हम दोनों पहुंचे। बंदों की हालत तो बिल्कुल नाकस थी। 17 घंटे का स्टक हो के मतलब इस तरह का सफ़र काटना पूरा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। उसके बाद जब मैंने उनकी हालत देखी, वो मुझे ये कह रहे थे कि भाई आपने कोई चीज़ नहीं छेड़नी, हम गिर जाएंगे, तार नहीं हिलानी, हम गिर जाएंगे। वो डरे हुए थे। मैंने उनको कहा यार जो अल्लाह अभी तक बचा के रख रहे हैं
نا تو آگے بھی لے کے جائے گا. آپ نے حوصلہ کرنا ہے, جو آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے جسٹ فالو کرنا ہے. تو الحمدللہ سب سے پہلے 3 بندے میں لے کے ریسکیو کر کے نکل کے آیا. پھر اس کے بعد الیاس اور ایک SSW ایئر فورس کے جوان تھے احسن, انہوں نے اور الیاس نے 3 بندوں کو ریسکیو کر کے لایا. تو 6 بندے ہم نے ریکور کیے. ایک آلریڈی آرمی کر چکی تھی اور ایک سول وہاں کا کوئی ریسکیو ٹیم کا بندہ تھا, اس نے کر لیا تھا آلریڈی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ساری ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنے کے بعد, جی اس کے بعد لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ایک ہاتھ بھی جو ہے وہ اس پر کوئی زخم آیا ہے, شاید یہ بھی دوران ریسکیو یہ اس میں ہی آیا, کیونکہ وائر کو کسی وقت آپ کو پیچھے سے کھینچنے والے پل نہیں کر سکتے آپ کو پراپر, تو کسی وقت آپ کو ہاتھ کی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. اس میں میرا ہاتھ وائر کے ساتھ لگ کے زخمی ہو گیا تھا, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری, مجبوری تھی, میرے پاس آپشن نہیں تھا. میں سر جب ٹھاکرے اسٹیڈیم سے ہیلی پہ بیٹھ رہا تھا, آیت الکرسی پڑھی, استغفار کرنا شروع کیے اور اس مائنڈ سیٹ سے گیا ہوں کہ اللہ کرائے گا اور میں کر کے آؤں گا. میں نے یہ سوچ ہی نہیں تھا کہ میں نے نہیں کرنا, اگر میرے ہاتھ میں ہوا تو میں نے کرنا ہے, مطلب ڈیڈ فائنل تھا یہ میرے لیے. یہ آپ نے دیکھا جی کہ انہوں نے خود بھی, علی نے ہمت نہیں ہاری, ان کے ہاتھ پر زخم آئے, رات کا وقت تھا, یہ آسان کام نہیں تھا, لیکن جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ پر توکل تھی, ہمت انہوں نے نہیں ہاری. میرے علاقے کے بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے, ان کی یہ خواہش ہے کہ جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے, ڈویژنل انتظامیہ ہے ہزارہ ڈویژن کی, اور ہماری جو صوبائی حکومت ہے, مستقبل میں اگر کوئی بھی اس طرح کا تمغہ شجاعت, جس تمغہ امتیاز جس طرح دیے جاتے ہیں ان ریکگنیشن آف دیئر سروسز, اگر ان جیسے ہمارے نوجوان سپوتوں کا نام بھی ایسے تمغوں کے لیے ریکمینڈ کیا جائے گا, تو یقیناً نہ صرف یہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی, بلکہ جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سے کافی زیادہ حوصلہ ملے گا. فی الحال بیرکنڈ سے ابرار رشید کو دیجیے اجازت.